2020 से उत्तर प्रदेश में जो बेसिक एजुकेशन में एक टर्म बहुत पॉपुलर हुई है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं एफएलएन ग्रेड में कक्षा 1 2 3 में स्ट्रक्चर पेडागोजी फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर पेडागोजी है क्या, न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट में आइए आज की वीडियो में इसको समझते हैं। तो स्ट्रक्चर पेडागोजी में हम अगर इस ट्रायंगल को समझ रहे हैं, इन 3 चीज़ों को, और ये जब मिल के चलेगी यानी ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो हम आउटपुट में पा रहे होंगे स्ट्रक्चरल पेडागोजी। उसमें नंबर 1 राइट टेक्निक, नंबर 2 राइट टीचिंग एंड नंबर 3 राइट टूल्स। इन तीनों को समझते हैं। जब मैं कह रहा हूँ राइट टेक्निक मतलब जब हम कोई भी कंसेप्ट बच्चों को डील कर रहे हैं तो वो एक सही तरीके से डील किया जाना चाहिए। सही तरीका मतलब जो भी रिसर्च बेस है, एविडेंस बेस है, एफएलएन ग्रेड में नंबर सेंस पे काम करना है, ऑपरेशन में काम करना है, तो ELPS अप्रोच बहुत ज़्यादा कारगर होती है। जब हम बच्चों को कंक्रीट से उनके ठोस एक्सपीरियंसेस उन्हें मौके देते हैं और जो उनका एब्स्ट्रैक्शन है उसकी जर्नी को प्राथमिकता से आगे बढ़ते हैं, ना कि तुरंत हम ट्रेडिशनल तरीकों से जंप मार देते हैं कि सिंबल पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं, धारणा निर्माण कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरणों का यूज कर रहे हैं। हम बच्चों से क्या, क्यों और कैसे के निरंतर सवाल कर रहे हैं। हम बच्चों को करके देखने के मौके दे रहे हैं। तो ये राइट टेक्निक्स है जिनसे लर्निंग एंश्योर होती है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ राइट टीचिंग। राइट टीचिंग मीन्स कि जो हमारा सिखाने का तरीका है, ये जो हमारा आदान प्रदान होना है, इंटरप्ले होना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसमें सही अप्रोच मतलब कि पहले जब कुछ नया कंसेप्ट है तो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँगा, फिर हम मिलके कर रहे होंगे और फिर उसको हम बच्चे जो हमारा गोल है स्वतंत्र रूप से कर रहे होंगे। जो GRR है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम फॉलो कर रहे हों। दूसरा कि हमें सतत रूप से आकलन भी चल रहा हो, उस आकलन के बाद हम बच्चों का अपनी योजनाओं में बदलाव कर रेमेडियल काम कर रहे हों, फिर उनकी एक सही ट्रैकिंग कर जो हमारा लक्ष्य है साल भर का, उसको हम एक ट्रैकर के द्वारा उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हों। तो यानी जो हमारा असेसमेंट है वो हमें योजनाओं को परिपक्व बना रहा है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो हम राइट क्लासरूम मैनेजमेंट, जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है उसका एक सही से उपयोग हो रहा हो हमारी योजनाओं में, हम बच्चों को अपने जो हमारे पास समय मिलता है उसको बहुत अच्छे व्यवस्थित यूज कर पा रहे हैं। हम शुरुआत में बातचीत कर रहे हैं, फिर अवधारणा निर्माण करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और आखिर में खेल खेलते हैं। तो ये जो राइट टीचिंग पेडागोजी है तो ये लर्निंग के एक कंड्यूसिव एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती है और हमारी लर्निंग बेहतर होना एंश्योर होता है। और ये एविडेंस बेस है और हमारी तमाम शोध हमें ऐसा करने के लिए इशारा कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई राइट टेक्निक और राइट टीचिंग हमें करनी है, पर ये कैसे होगी? जब हमारे पास होगा राइट टूल्स, यानी हमारे पास इसे करने के लिए कुछ टूल्स हों जो शिक्षक को हेल्प करें कि हम राइट हर एक कंसेप्ट के लिए राइट टेक्निक हमारे पास हो और हम राइट टीचिंग कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास राइट टूल के तौर पर आप देख रहे हो शिक्षक संदर्शिकाएँ हैं, कार्य पुस्तिकाएँ हैं, हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल है और हमारे पास जो सपोर्टिंग सुपरविजन का सिस्टम है। ये हमारे राइट टूल्स हैं जो एंश्योर करते हैं राइट टेक्निक को और राइट टीचिंग को। और जब ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो जो हमारी स्ट्रक्चर पेडागोजी है वो ग्राउंड पर उतर रही है और हम बेहतर लर्निंग आउटकम अपने बच्चों के देख पा रहे हैं। और जो हमारा मिशन है यूपी बेसिक एजुकेशन, जिस मिशन से आगे बढ़ रहा है निपुण भारत मिशन, कि 2025-26 तक हमारे सभी बच्चे बुनियादी गणित और साक्षरता में मास्टरी हासिल कर लेंगे, निपुणता हासिल कर लेंगे। तो अभी हमारे पास, अभी हम 2024 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, 1 साल है, फाइनल ईयर है हमारे, बहुत सारे हमने प्रयास कर चुके हैं, बहुत सारी हमने एनर्जी और इनपुट लगाए हैं। तो ये आउटपुट ईयर की तरह देखें और पूरा सब कुछ झोंक दें। और इस बार हमें तभी रुकना है जब हमारे सभी बच्चे निपुण हो जाएंगे, मास्टरी हासिल कर लेंगे एफएलएन में। स्ट्रक्चर पेडागोजी अपना आप एक बड़ा टर्म है, तो ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आपका अपना चैनल है, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।